फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सिंजीन इंटरनेशनल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक सितंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 10 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है और फिर टाइम वाइज करेक्शन दिया है। प्राइस वाइज के अंदर दोस्तों स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ है और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 25% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप पोजीशन कोई भी स्टॉक में लेते हो तो क्वांटिटी कंट्रोल में रखना, क्योंकि हम इंडेक्स के अंदर टॉप फॉर्मेशन के अंदर है। अगर सडनली प्राइस वाइज करेक्शन एक्टिवेट हो गई तो दोस्तों स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर रही और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, इसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रही और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुआ। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ फ्रेंड्स। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी थी वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट हायर हाइज मारा, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, टेम्पररी बॉटम लग गई। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे ये स्टॉक क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड और बॉटम लग गई है। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम स्ट्रांगली जमा लिया है क्योंकि इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में ब्रेक करके सस्टेन क्लोजिंग दी है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों अगर आप कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग से तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। प्राइस एक्शन का जो लोअर लोज है दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से वो डाउन साइड में आए हैं और वही दोस्तों अगर आप RSI का देखो तो वो अप साइड में है और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों देख लेते हैं सेकेंडली चार्ट पैटर्न की बात। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें राउंडिंग चार्ट बॉटम ब्रेकआउट होते मिलती है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है। और दोस्तों ये जो पैटर्न है ये कोई छोटा मोटा पैटर्न नहीं है दोस्तों, ये पैटर्न को बनने में स्टॉक को 10 महीने लग गए दोस्तों, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट हुआ ईयर। और ये जो नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में यहाँ से आप लोगों को 25% रनअप देगा जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग बॉटम की। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आ रहा है वो आपको 3 डिजिट में जल्दी ही आता। 1000 का इसका टारगेट है दोस्तों। इसका जो अगला टारगेट है वो तकरीबन 25% के आसपास होता है। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो। सेकेंडली ATR की हेल्प ले सकते हो और बेस्ट रहेगा अगर आप ये लोअर स्विंग के नीचे क्लोजिंग डेली क्लोजिंग बेसिस पे रखो तो वो वेल एंड गुड रहेगा। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओ तो रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। तो अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल 10 महीने की अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो
दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर ये जो ब्लू लाइन है उसके आसपास अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया और स्टॉक वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।